श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप और भी नई स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। कहते हैं अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का एक ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना भी काम करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधार जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन, अघ जाने के पाप और मोचन जाने हरने का वाला नाम जपा करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन घमोचन रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी और ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है? तो चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुंचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि किसका नाम जप रहे हो। किसान था तो थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़ जाए। वह घमोचन घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया, पूछती रही, किसका नाम जप रहे हो? किसान खींच कर कहने लगा, तेरे भतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती है, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती है, अगर मेरे भतार का नाम जप रहे हो तो कहाँ है मेरा भतार?
किसान और गुस्से में बोला, यही होगा, किसी गड्ढे में जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु को पुकारा कि प्रभु आप बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान जो भाव के भूखे हैं, निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं, वह ऐसे भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आइए मैं आपको और एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। भगवान विष्णु की कहानी, भगवान विष्णु के अवतार की कहानी। विष्णु ब्रह्मांड के रक्षक मानी जाती है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव मिलकर त्रिदेव कहलाते हैं। भगवान विष्णु को 4 भुजाओं वाला और गुलाब कमल पर आसीन दिखाया जाता है। उनके एक हाथ में शंख रहता है जो पवित्र ध्वनि ओम का प्रतीक है। उनके दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है जो समय के चक्र तथा नेक जीवन जीने की याद दिलाता है। तीसरे हाथ में कमल रहता है जो गौरवशाली अस्तित्व का सूचक है। उनके चौथे हाथ में गदा रहती है। बहुत तेज गति से उड़ने वाला गरुड़ उनका वाहन है। उन्हें अधिकतर अपने निवास क्षीर सागर में कुंडली मारे शेषनाग पर आराम करने दिखाया जाता है। देवी लक्ष्मी उनकी पत्नी है। माना जाता है कि विष्णु के 10 अवतार हैं, जिनमें सबसे अधिक लोकप्रिय राम और कृष्ण हुए हैं। विष्णु को अपना 10वां अवतार अभी लेना है। उनका 10वां अवतार तब होगा जब दुनिया में अधर्म पूरी तरह से बढ़ जाएगा। विष्णु जी का प्रिय भक्त कौन है? भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त कौन है और क्यों? भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त शिव जी हैं। विष्णु जी का ही एक उन्होंने यह तय किया कि जब तुम हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। विष्णु के अवतार में विष्णु जी के साथ हनुमान रूप में भी रहते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।